फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से क्लास 7 की ज्योग्राफी। ये लेसन 3 है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस पार्ट को देख लें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, और उसके बाद से ही ये पार्ट आप देखेंगे तो और आपको जो है लाभकारी होगा। फ्रेंड्स, एक बार हम रिकॉल करके आपको बता दें कि जो पार्ट है क्या हमने पढ़ा। हमने पार्ट 1 में प्लेटों के बारे में पढ़ा हुआ है, स्थल रूपों के विकास के बारे में पढ़ा है, भूकंपी जो तरंगे होती हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है, और जो सेकंड पार्ट हमारा है उसमें नदी के कार्य, उसके बाद समुद्री तरंगों के बारे में बताया गया है, उनके कार्य के बारे में बताया गया है, उनसे जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, 2 पार्ट में इतने सारी चीज़ों के बारे में बताया जा चुका है। आप जा कर के उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद से ही तीसरा पार्ट देखेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट होगा, लेसन 3 का लास्ट जो है पार्ट होगा। इसके अंतर्गत हम लोग हिमनद के बारे में पढ़ेंगे और पवन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न करा करके समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि बर्फ़ की भी नदी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं एक चित्र, ये देखिए, ये देख रहे हैं पूरा चारों तरफ से बर्फ़ जमा हुआ है, और इसमें आप देख रहे हैं बर्फ़ एक दूसरे ऊपर से नीचे की तरफ से क्या हो रही है, आ रही है, सरक रही है। तो यह एक तरह की नदी के रूप में दिखाई दे रही है, इसलिए हिम नदी इसको कहते हैं या हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ़ की नदी। अब होता क्या है फ्रेंड्स, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। अब जब हिमनद बहुत बड़ा, जब एक हिम की जो है बर्फ़ चलेगी पिघल करके सरकते हुए, तो अपने साथ क्या करेगी, जो भी धरातल के नीचे गुलासमी मिट्टी होगी या पत्थर होगा, उसको क्या करेगी, अपरदित करेगी। उनको तोड़ते फोड़ते, उनको क्षति पहुंचाते हुए क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। ये अपर्दन करते हुए क्या करती है, भूदृश्य का निर्माण करती है। अब होता क्या है, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे ये नदी जो है हिम का चल रही है, अब ये जब चलेगी तो जगह जगह क्या करेगी, गड्ढों का निर्माण कर देगी, गड्ढों का जो है निर्माण होगा। चूँकि वहाँ जो तलछट में जो जमे होंगे पदार्थ, उनको क्या करेगी, वहाँ से निकाल करके आगे बढ़ेगी, तो वहाँ गड्ढों का निर्माण हो जाएगा। और बाद में जब बर्फ़ पिघलती है तो वो गड्ढे जो हैं क्या हो जाते हैं, जल से भर जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, एक झील का निर्माण हो जाता है। उसको जो है एक झील का निर्माण हो जाता है। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप क्या कहलाते हैं, हिमनद या हिमोड, हिमोड का निर्माण करते हैं। यही जो तलछट जो लाए होते हैं, छोटी जो है बारीक जो है रेत सैल, इनसे किस चीज़ का निर्माण होता है, तो हिमोड का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो ये हिमनद के चूँकि क्लास 7 है तो इसमें उसी बेस पे जो है दे रहा है। आगे की कक्षाओं में आप हिमनद के जो है अपर्दनकार, हिमनद के निक्षेपणकार, उनसे तमाम प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, पढ़ेंगे आप। लेकिन क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अभी इतना ही समझिए, उसी हिसाब से इसमें लिखा और बताया गया है। और हम भी इससे ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग से जो है शार्प कर जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए इस स्तर की ज्योग्राफी को इसी स्तर से पढ़ा जाए। अब फ्रेंड्स दे रहा है, ये देखिए हिमनद था, ये बालू के टिब्बे दे रहा है। बालू के टिब्बे जो हैं ये पवन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बिल्कुल देखा है। आप लोग राजस्थान गए होंगे तो वहाँ आप जैसलमेर जब जाएंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे रेगिस्तान ही दिखेगा आपको। थार का मरुस्थल का पार्ट है वो, कौन सा, रेगिस्तान, जैसलमेर, राजस्थान, पश्चिमी जो पूरा राजस्थान है। बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं। कह रहा है फ्रेंड छत्रक के आकार, छत्रक का मतलब ऐसे होता है। ये जो है होता क्या है कि पवन जब अपने बेग से उड़ती है तो यहाँ जो भी मिट्टी जमा रहती है ना, उसको उठा ले आती है। तो ये नीचे, अगर नीचे जो है कमज़ोर
कोमल मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी होती है, वो तो उड़ जाता है तो ये आकार पतला हो जाता है। ऊपर जो है कठोर चट्टानें होती हैं तो पड़ा रह जाता है। इससे छत्रक, छाते के समान जो होता है, ऊपर चौड़ा और नीचे पतला, छाते के समान मिट्टी की आकृति दिखाई देगी आपको, तो उसको क्या बोलते हैं? वो छत्रक शिला बोलते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को वही आसानी से काटती, इसलिए ऐसे सेल के आधार को संकीर्ण एवं शीर्ष क्या हो जाते हैं? विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बे कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये पवन चल रही है, ठीक है, तो जब अपने साथ ये बारीक कणों वाली क्या करेगी? रेत या महीन जो कण होते हैं उनको लेकर के जब बहती है, और कहीं जब उसके वेग में कमी आती है, यानी हवा बहना बंद होती है, रुकती है, तो बालू के टीले क्या है, वो अपने साथ मिट्टी जितनी लाई होती है उसको क्या करती है? गिरा देती है। तो एक टीला का निर्माण, जहाँ मिट्टी गिरेगी वहाँ क्या हो जाएगा? टीला, यानी ऊँचा भाग हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? बालू के टीले कहते हैं। ऊपर हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों को। ये आप लोग देखिए, ये जो है ये क्या है? ये बालू के टीले हैं। ये जो भाग है बालू के टीले, ये आप देखिए बालू के टीले। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में, यानी बहुत बड़े भाग पर क्या हो जाएगा? ये बालू के कण क्या हो जाएंगे? निक्षेपित हो जाएंगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसे हम लोयस कहते हैं। चीन में इस तरह का एक विशाल मैदान है जिसको क्या बोलते हैं? लोयस का मैदान बोलते हैं। तो इस तरह के निक्षेप को लोयस का मैदान बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 भी कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं? प्लेटें क्यों घूमती है? जब पृथ्वी में क्या होता है? अंतर्जात बल लगता है और पृथ्वी घूम रही है, तो अंतर्जात बल के कारण क्या होती है? प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गति करती हैं। बहिर्जात और अंतर्जात बल क्या है? तो बहिर्जात जो बाहर जो बल लगता है जिसके कारण जो है अपरदन, अपक्षय या अन्य जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और अंतर्जात बल जो है अंदर पृथ्वी के अंदर होता है जिसको आकस्मिक बल भी कहते हैं। जैसे इसमें पृथ्वी के द्वारा जो, इससे आप भूकंप और ज्वालामुखी इसका उदाहरण ले सकते हैं। अपरदन क्या है? जब चट्टानें अपने एक ही आसपास, अपने ही एक ही जगह पर क्या होती हैं? टूटती फूटती हैं, ताप दाब वर्षा गर्मी के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरदन बोलते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदी जब बहती है तो अपने जब तटबंधों को पार करके जो है छोटी छोटी महीन कणों को, बारीक कणों को क्या करती है? बिछा देती है दोनों तरफ, तो उससे क्या बनता है? एक बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। बालू का टिब्बा क्या है? अभी आपने पढ़ा कि बालू का टिब्बा जो है रेगिस्तान में हवा जो है अपने साथ महीन कणों और बालू के छोटे छोटे कणों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब हवा की वेग में कमी आती है या हवा बहना बंद होती है, तो वहाँ बालू के टिब्बे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेत वहाँ इकट्ठा हो जाती है, इसलिए। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? अभी आपने देखा कि समुद्र तटों पे जो तलछट होता है फ्रेंड्स, समुद्र का जो तलछट होता है, जैसे अवसाद जो जमा हो जाता है किनारे पे, उसको क्या हम कहते हैं? समुद्री पुलिन कहते हैं। चाप झील क्या है? जब नदी निकलती है मैदानी क्षेत्रों में और सर्पिलाकार आकार में जो है ऐसे ऐसे चलती है, और जब चलती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये अवसाद जमा हो जाता है और ये भाग कट करके निकल जाता है, अलग हो जाता है, और इसमें जो भाग कटता है इसमें जल रहता है, तो इससे एक झील का निर्माण होता है। इससे उसको क्या बोलते हैं? इसको चाप झील कहते हैं। नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहा है, देख लीजिए। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है फ्रेंड्स। समुद्री तरंग किनारा दिखा रहा है, समुद्री गुफा दिखा रहा है, ये दोनों क्या हैं? समुद्री तरंग से बनने वाले स्थल रूप हैं। और शैल क्या है? उससे बनने वाला स्थल रूप नहीं है, इसलिए इसकी विशेषता शैल क्या है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, ये सही हो जाएगा। हिमनद का निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद के निक्षेपण की विशेषता क्या है? हिमनद क्या होता है? हिमोड हो जाएगा। निक्षेपण से क्या होगा? हिमोड। पुलिन क्या है? ये सागरीय जो है तरंगों से होता है। बाढ़कृत मैदान क्या है? नदी के कार्य से होता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक गतियों में एक होता है ज्वालामुखी और दूसरा भूकंप होता है। बलन जो है पृथ्वी के अंतर्जात से होता है। बाढ़कृत मैदान जो है यह नदियों के द्वारा बनता है। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाएंगी? रेगिस्तान में पाई जाती हैं। छत्रक शैल के बारे में हमने बताया आप लोगों को। कठोर चट्टानें ऊपर बची रहती हैं, कोमल चट्टानें नीचे से कट जाती हैं, इस तरह का जो निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? छत्रक शिला।
चाँप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी फ्रेंड्स? तो नदी घाटी में पाई जाएगी। हिमनद का तो मतलब है नहीं, वही हिमनद जो है हिमोड बनाएगा, रेगिस्तान में क्या बनेगा? अभी आपने पढ़ा छत्रक शिला बनेगा, बालू का टिब्बे बनेंगे, ये सब सही जोड़ा कर लीजिए फ्रेंड्स। हिमनद, हिमनद का पहले देख लीजिए आप, हिमनद को पहले पकड़िए कहाँ से होगा। तो हिमनद कहाँ है, क्या है? हिमनद बर्फ़ की नदी है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद से विसर्प क्या है? विसर्प कौन बनाती है? नदियाँ बनाती हैं। देखिए नदी कहाँ दिया है, ये नदी हो गया। उसके बाद से पुलिन क्या है? सागर तट, सागर तरंगे बनाती हैं पुलिन, तो कहाँ बनेगा? ये समुद्र तट पे बनेगा। बालू का टिब्बा कहाँ बनता है फ्रेंड्स? रेगिस्तान में बनेगा। जलप्रपात आप लोगों को पता ही है, जलप्रपात का मतलब कठोर जो संस्तर शैल जो है नहीं कट पाती है, नीचे कोमल कट जाती है, तो क्या बनता है? जलप्रपात। और भूकंप, तो भूकंप तो क्या है? पृथ्वी का कंपन है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन आंसर भी कर लिया आपका अभ्यास प्रश्न का। ये लेसन जो है 3 कंप्लीट हुआ। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में आप लोगों के साथ लेसन 4 के साथ। तब तक के लिए आप जो है वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए। इसके साथ ही मिलते हैं वीडियो में अगले। तब तक के लिए नमस्कार।